नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार आयोजित प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो का हुआ आयोजन। श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव जी ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जनों के इस फैशन एंड टैलेंट शो में दिव्य हीरोज व्हीलचेयर, बैसाखी, कैलिपर्स और कृत्रिम अंगों पर अपने वजन को संभालते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए। ये पल हम सभी के लिए बहुत रोमांचकारी था। पहली बार एक नई सोच के साथ हमारी कोशिश थी इस फैशन शो की। इस फैशन शो को कराने का हमारा उद्देश्य दिव्यांगजनों को फैशन के फील्ड में एक प्लेटफॉर्म देना था और उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखार कर प्रोत्साहित करना था। इस आयोजन में प्रदेश के कई जिलों से शक्ति, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरबा, भिलाई, दुर्ग से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था द्वारा 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार प्रदेश स्तरीय दिव्यांग फैशन शो का आयोजन श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई में किया गया था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती प्रेरणा धबाड़े, मिसेज यूनिवर्स बेस्ट परफॉर्मेंस 2022-23 भिलाई, सुश्री पायल जैन, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स महिला विंग अध्यक्ष दुर्ग, श्रीमती प्रतिमा सिंह, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल विनर 2022 प्रतापपुर, श्रीमती प्रज्ञा सिंह, राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित शिक्षिका दुर्ग, श्रीमती निधि अग्रवाल, अध्यक्ष राजश्री फाउंडेशन रायपुर, श्रीमती टीना खंडेलवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एवं चोको मानिया संचालिका भिलाई, श्री विकास जयसवाल, संचालक आशीर्वाद ब्लड बैंक, श्री प्रवीण, संचालक वेडिंग कॉर्पोरेट राजेश टेंट हाउस दुर्ग, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर जे दुर्गा प्रसाद राव, एकेडमिक डीन कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मैंने जो सोचा था ये 2 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले मैंने ऐसी एक सोच रखी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मुमकिन होता तो शायद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये हो चुका होता। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर किसी ने नहीं किया तो शायद एक कोशिश में करूँ, क्या पता कोशिश में मैं कामयाब हो जाऊँ। तो मैंने कुछ दिव्यांग भाई बहनों के ग्रुप हैं जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ और श्रुति फाउंडेशन दिव्यांग भाई बहनों को आर्टिफिशियल लेग और हैंड लगवाने का काम करता है। जरूरतमंद दिव्यांग भाई को एयर बेड देता है, जेल कुशन गद्दा देता है। तमाम वो चीजें जो इनके लिए उपयोगी हैं वो कहीं ना कहीं हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ध्यान आया कि हम इनको सहयोग तो जरूर दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनको सिर्फ सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको हम आप सबके साथ की भी बहुत आवश्यकता है। और जब कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो कहीं ना कहीं समाज उससे बहुत कट जाता है, और ये हम आप तो महसूस करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे दिव्यांग भाई भी ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं वो समाज से बहुत अलग हो गए हैं, वो कमजोर हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको साथ की आवश्यकता है। और मैंने एक कोशिश की और मैंने दिव्यांग भाई बहनों से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि हाँ नीतू मैडम, हम जरूर इसमें भाग लेंगे। लेकिन उनके अंदर बहुत डर था, क्योंकि वो कभी मंच में नहीं आए थे और ना ही उन्होंने कभी माइक पकड़ा था। लेकिन हम पिछले 2 महीने से उनको प्रोत्साहित करते रहे, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, और उनको प्रेरित करते गए कि जब आप लोग कुछ, हम लोगों ने दिव्यांग फैशन शो जो दूसरे स्टेट में होते हैं उन स्टेट की वीडियोस को हम लोगों ने निकाला और दिव्यांग भाई बहनों का जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप में हमने उस वीडियो को डाला और उनसे कहा कि आप लोग रोज इस वीडियो को देखते जाइए और कोशिश करते जाइए कि इस वीडियो के जैसा, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप कर सकें, लेकिन जितना कर सकते हैं वो जरूर करिए। और हमारी बताई हुई चीजें रंग
आए। उन्होंने किसी ने कहा कि मैडम हम मेकअप स्पॉन्सर करेंगे, किसी ने कहा कि मैम हम खाने की स्पॉन्सरशिप करेंगे, किसी ने कहा मैडम हम नाश्ते की स्पॉन्सरशिप करेंगे, किसी ने गिफ्ट। इस तरह से तमाम चीजें हमारे पास एकत्रित हो गई और हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो सपना हमने देखा है और जो हम सोच रहे हैं उसमें रंग भरना चालू हो गया है। और इसी रंग भरने के लिए जब मैंने शंकरा महाविद्यालय की अर्चना मैम से बात किया तो अर्चना मैम ने कहा कि नीतू मैम श्रुति फाउंडेशन और शंकरा महाविद्यालय ये दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे और मेरा ऑडिटोरियम और मेरा पूरा स्टाफ आपके साथ है। और मैं चाहूंगी कि जोरदार शंकरा महाविद्यालय के स्टाफ के लिए एक बार ताली की जाए, क्योंकि किसी भी कार्य को सोचना बहुत आसान है, लेकिन जब उसमें रंग भरने का समय आता है तो वो आप अकेले नहीं भर सकते। कहीं ना कहीं आपको उसमें लोगों के साथ जरूर होता है। आप अकेले चल तो जरूर सकते हैं, लेकिन आप अकेले बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बढ़ने में आपको छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों के साथ की आवश्यकता होती है। और आज मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी बार नीतू मैडम सुन के मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग करोड़ों कमा के भी इतना खुश नहीं होते जितना मैं आज अपना नाम सुन के खुश हुई। और मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सभी 23 प्रतिभागियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में तो आप प्रतिभागी थे, लेकिन मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि अगले कार्यक्रम में आप 23 सेलिब्रिटी होंगे इस कार्यक्रम में। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जब प्रेरणा मैडम और प्रतिमा मैडम जजमेंट के लिए बैठे थे तो उनके पास मैं भी बैठी थी। तो जिस तरह से ये लोग चिट निकाल रहे थे और चिट निकाल के जो ये बोलने जा रहे थे, तो मैंने और प्रेरणा मैडम ने बात किया तो प्रेरणा मैडम ने बताया कि इतने कठिन सवाल तो हम लोग से पूछे जाते हैं और आज इनको जो जानकारी भी नहीं है उसके बावजूद भी ये इतने कठिन सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात थी और ऐसे जवाबों के लिए जोरदार ताली से इन सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करें। और आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी इस तरह से कोशिश करते रहिए, आगे बढ़िए और यकीनन आज श्रुति फाउंडेशन और शंकरा महाविद्यालय आगे आया है। और मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि जब इस कार्यक्रम की खबर सोशल मीडिया में जाएगी तो तमाम लोग ऐसे कार्यक्रम करने को आगे आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।